जय श्री कृष्णा। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी कि घर के अंदर वास्तु दोष अगर हो तो कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं और क्या कारण है वास्तु दोष का। उत्तर की दिशा की बात करी थी हमने, पूर्व की दिशा की बात करी थी। अब बात कर लेते हैं दक्षिण की दिशा। दक्षिण की दिशा में अगर आपकी मेन एंट्री निकली हुई है तो ये मंगल की स्थान है, ये यम का स्थान भी कहा गया है। अगर इस स्थान की बात करते हैं तो ये स्थान वैसे ही बहुत ज़्यादा आक्रामक है। व्यक्ति यहाँ पे रहने वाला क्रोधी भी होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता होगा, कष्ट बाधाओं में भी होगा। कहीं मंगल उसका छठे भाव में हो, अष्टम में हो या द्वादश में हो और मंगल की महादिशा आ जाए और वो ऐसे स्थान में रहता हो तो उसको आर्थिक स्थिति से तो जूझना पड़ेगा। अगर इसके घर के सामने ऐसा कोई घर हो, पानी मिल जाए, पानी का तालाब मिल जाए, पानी की टंकी मिल जाए, क्योंकि आग है, ये अग्नि है, मंगल अग्नि तत्व मानो, और उत्तर की दिशा में पानी होता है। जो उत्तर की दिशा थी वो तत्व आपको मिल गया अग्नि तत्व में। जो आपके अंदर एनर्जी लेवल थी, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल था, यानी कि आपकी मेन एनर्जी, जो एनर्जेटिक आप जितने थे, जितनी आपके अंदर एक किसी को कन्विंस करने की पावर थी, जो आप किसी काम को करने में सक्षम थे, एबिलिटीज़ जो आपकी थी वो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होनी शुरू हो जाएंगी। आप अपने आप में ही डिमोरलाइज रहेंगे। उससे कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम होगा, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। जॉब करेगा तो उसमें उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। एजुकेशन के लिए जाएगा बच्चा तो उसको डरेगा, उसकी पैनिक सिचुएशन बनी रहेगी कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। डाउट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उसके क्वेश्चंस वो खुद से ही करने लगेगा बहुत ज़्यादा। इसका मेन रीज़न और भी बहुत सारा होता है। पानी के अलावा यहाँ पे भी वही बातें अप्लाई होती हैं जो बातें चाहे नॉर्थ में बताई थी हमने और चाहे ईस्ट में बताई थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको अवश्य देख लीजिए। एक चीज़ और है, यहाँ से टी पॉइंट मिल जाए तो व्यापार नहीं चलेगा। व्यापार के ऊपर से अलग से वीडियो हम बनाएंगे। घर में रहने वालों से जो कारोबार करते हैं वो नहीं चलेगा। घर के अंदर जो आपके एक खुशहाली आनी चाहिए वो नहीं आएगी। यहाँ पे आपको टॉयलेट मिल गया तो आपका घर की एक महिला को पेनक्रियास की प्रॉब्लम रहेगी, स्प्लीन, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, यूरेटर, इसमें प्रॉब्लम रहेगी। ऐसा बहुत सारे मरीजों के साथ देखा हमने। उसको वात विकार जाएंगे ही नहीं, उसकी ओबेसिटी थोड़ी थोड़ी, वो फैट जो है रिड्यूस करने की बहुत प्रयत्न करेगी, नहीं होगा, वो बढ़ता ही रहेगा मोटापा। अब ये पता नहीं कि इसका मेन लॉजिक क्या है। मेन लॉजिक इसका यही है कि उसके अंदर वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम बढ़ रही है और वो आ रही है दिशाओं से, मंगल से। घर के सामने कोई ऐसा घर हो जो बहुत खुशहाल नहीं हो, झुग्गी टाइप बना दिया गया हो, या घर के अंदर किसी की रिक्शाएं, घर के सामने रिक्शाएं खड़ी हों, वो घर के अंदर उसकी नेगेटिव एनर्जी आ रही है। घर के अंदर कुछ टूटा हुआ सामान आपके अगर खुद के भी नहीं है मगर सामने पड़ा हुआ है। कभी कभी हम देखते हैं कूड़ा घर बना दिया है किसी ने। कभी कभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई अनैतिक कार्य का स्थान बन गया हो जिसको हम अपने सनातन धर्म के विरुद्ध मानते हैं। ऐसा कोई काम हो तो आपके पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी, तो उस पॉजिटिव एनर्जी की आप तलाश में जूझते रहोगे। वो मकान जिसके सामने अगर यहाँ देखा गया कोई सूखा पेड़ हो, ऐसा पेड़ देखा गया हो जो पेड़ कांटे वाला हो, तो मान लीजिएगा कि आपका कर्जा नहीं उतरेगा।
आपके मकान के सामने, चाहे वो थोड़ा दूर ही हो, मगर उस स्थान पे दोपहर में, क्योंकि दोपहर में सूरज करीब 12 से 2-2:30 बजे तक यहाँ रहेगा, वास्तु कहता है कि कोई धार्मिक स्थल हो, चाहे वो एजुकेशन सेंटर की वॉल हो, उसकी शेडो भी पड़ रही हो, तो वो भी आपको कर्जे से मुक्त नहीं होने देगी। बच्चों को उतनी शिक्षा भी नहीं आने देगी जितना फ्लो आपको चाहिए। यहीं हम बात कर लेते हैं अगर पश्चिम की, ये शनि का स्थान कहा गया है। इस स्थान पर वरुण का भी वास होता है, क्योंकि राहु इसके लेफ्ट साइड में थे और चंद्रमा इसके राइट साइड में है, और बीच में शनि का स्थान है ये। इस स्थान को कहीं गलती से आपके सामने कोई ढलान वाला इलाका दिखाई दे गया हो, कोई डाउन एरिया दिखाई दे गया हो, या इस एरिया में आपके पश्चिम की दिशा में कोई बिल्डिंग हो, उसकी शैडो पड़ती हो, इस स्थान पर आपने कोई बड़ा पेड़ लगा दिया हो, उस बड़े पेड़ के चारों तरफ कुछ भी ना हो, एक अकेला पेड़ हो, तो वो भी कष्टकारी है। आपके मकान के सामने जो मेन एंट्रेंस है, उसके सामने किसी व्यक्ति ने अपने घर का मंदिर बना दिया हो, या छोटा किसी कॉलोनी में मंदिर रख देते हैं वैसा मंदिर बना दिया हो, वो भी हानिकारक है। वो तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। मान लीजिए आपकी जो मेन एंट्रेंस है, इस स्थान पर अंडरग्राउंड कहीं पानी हो, वो भी हानिकारक है। अब ये समस्या आपको क्या देगा? ये समस्या आपको पैरों की तकलीफ देगा। नाभि के नीचे से जितने होने वाले रोग हैं वो आपको हो सकते हैं, जो घर का इसका मुखिया होगा, क्योंकि इस स्थान पर वरुण का भी वास, जैसा हमने बताया, तो यहाँ पर से एक जल वर्षा होनी चाहिए, बट वो वरुण की होती है। इसलिए यहाँ पर किचन भी बना देते हैं अपने घर का। किचन बनाने के लिए 2 स्थान बताए, कई वीडियो में हमने बात करी है कि एक तो पूर्व मुखी और एक पश्चिम मुखी, क्योंकि सूर्य की अगर बात करें आध्यात्मिक दृष्टि से तो उषा और प्रतुषा अगर कहा गया है, तो इसलिए किचन बनाते हैं। तो वरुण के स्थान से वाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर अंडरग्राउंड यहाँ नहीं बना सकते। अब मान लीजिए बिल्कुल मध्य में एंट्री निकाल दी, या चंद्रमा इसके स्थान से थोड़ा सा राइट साइड एंट्री निकाल ली 6, 7, 8, 9 में, तो आपको उनके नामों के हिसाब से कष्ट बाधाएं होंगी। अब ये तो रही तमाम बातें कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन कौन से दोष हों, तो इसका क्या निवारण किया जाए। अब यहाँ पर घर में क्या कराना चाहिए, अब ये है, आप उपाय एकदम समझ लीजिए। चाहे वो कोई भी दिशा में आपके त्रुटि नजर आती हो, जैसी हमने तमाम बातें बताई, तो क्या करें निवारण? किसी अच्छे वास्तु विशेषज्ञ को घर में बुलाइए, उनसे अपनी प्रॉपर वास्तु ड्राइंग बनवाएं, उसमें सारी दिशाओं का प्रॉपर मेजरमेंट कराएं। उस मेजरमेंट कराने के बाद जिस स्थान पर जो मेटल कहे गए हैं, उन मेटल को दीवारों में आजकल तो बहुत अच्छी व्यवस्था ड्रिल करवा के डलवा दी। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपके घर का उत्तर और पूर्व के मध्य का स्थान जो है, वहाँ पे एंट्री है और वहाँ दोष है, क्योंकि उत्तर पूर्व की हमने बात नहीं करी, और उस स्थान पर आप कुछ कर नहीं सकते। वहाँ पर आपकी फिर टॉयलेट आ गई, या आपकी साउथ ईस्ट में टॉयलेट चली गई, नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट चली गई, या आपकी टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट में चली गई, तो यहाँ पर भी दोष बना कॉर्नर में। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कॉर्नर की दिशाओं में अगर दोष हो तो क्या निवारण है।
जय श्री कृष्ण।